होते देवाशीष। नानक भज हर मना परै न जम की फास। गुरु तेग बहादुर की 350वीं पुण्यतिथि पर 7000 सिख समाज और अन्य समाज के लोगों ने एक साथ पाठ करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। दिग्विजय स्टेडियम में किया गया था एक साथ पाठ। राजनांदगांव की तेग बहादुर सोसाइटी ने किया था आयोजन। पूरी रिपोर्ट देखें PPP न्यूज पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज की खबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। खबर देखते रहे स्क्रीन के ऊपर लिखे नंबर को अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ें। खबरों के लिए हमें कॉल करें। कॉल 92-4x0-3100 9200003100। मैम 3 या 5 हजार हो जाएंगे। मुझे लग रहा है अप्रॉक्स 7 या 8,000 गया है। और देखिए आप लोग खड़े रहिए, आपके कारण आज रिकॉर्ड बना है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि प्लीज बस 5 मिनट की बात है। आपकी उपस्थिति के कारण आज रिकॉर्ड बना है, तो कृपया आप बैठें। गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि साहब के साथ आज माननीय डॉक्टर रमन सिंह के समकक्ष बैठने का आज बोल नहीं पा रही हूँ। इतनी खुश हूँ कि उनके साथ आज बैठने का अवसर मिला है। तो मेरे पास गुरु संगत जी की टीम आई थी, मोहन डल्ला जी आए थे और उनके साथ काफी 3-4 लोग आए थे। उन्होंने कहा कि हम एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, USA, मलेशिया, दुबई, लिम्का, छत्तीसगढ़ सबकी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैम हम बना रहे हैं। मैंने कहा ये क्या है। इसके बाद मैंने YouTube में सर्च किया, बिल्कुल शॉर्ट ही कर रही सर। तो लंदन में एप्लीकेशन मिला था, तो उन्होंने एक वर्ड कहा था जो राजनांदगांव जाना जाता है, डॉक्टर रमन सिंह का इलाका है क्या। मैंने कहा जी। तो चलिए फिर रिकॉर्ड की तरफ। सभी समाज के लोग की उपस्थिति, विधायक के नाते मेरे लिए इससे बड़ा गौरवशाली क्षण क्या हो सकता है जब मैं राजनांदगांव का विधायक हूं और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहचान आपने दिलाया है। आज की आपकी उपस्थिति के लिए आप सबको मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथी, माननीय महापौर मधुसूदन जी, अध्यक्ष गुरु जी संगत मोहन सिंह डल्ला जी, रूबी गाचा जी, सुखबीर सिंह जी, सतर सिंह जी, धर्मांतरण के लिए मजबूर किए जा रहे थे। उन्होंने गुरु जी के पास आकर कहा हम क्या करें। गुरु जी ने कहा मैं जब तक जिंदा हूँ धर्मांतरण हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। उन्होंने औरंगजेब के सामने जाकर हिम्मत से कहा यदि धर्मांतरण करना है तो मुझसे शुरुआत करो। उन्होंने धर्मांतरण से इनकार कर दिया और दिल्ली के चांदनी चौक में शीश देना पड़ा। ये है हमारे गुरुओं का बलिदान जो इस देश की एकता अखंडता। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब को जो जवाब दिया था वो अद्भुत है। यदि एक प्राण देकर असंख्य लोगों की आस्था बच सकती है तो यह मृत्यु नहीं अमरता का मार्ग है। ये गुरु जी के वाणी थे। उन्होंने न केवल अपना सिर बलिदान दिया, लाखों करोड़ लोगों के धर्म की रक्षा करी। ये सब अवसर पे हम याद करते हुए शीश झुकाते हैं और आप सब इस अद्भुत आयोजन में उपस्थित होकर गुरु जी के बलिदान के सामने नतमस्तक हुए। मैं राजनांदगांव के आज का ये अद्भुत आयोजन गुरु तेग बहादुर की शहादत का 350वां वर्ष राजनांदगांव के वेलफेयर सोसाइटी ने जो आज एक रिकॉर्ड कायम किया, यूनाइटेड स्टेट के वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो नाम दर्ज करा के देश के अंदर सर्वाधिक संख्या में आज यहाँ
उपस्थिति रही, गुरु पाठ हुआ और मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। गुरु तेग बहादुर की शहादत इतिहास में दर्ज है और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि किस प्रकार मुस्लिम आक्रांताओं ने किस कश्मीर के जम्मू कश्मीर के ब्राह्मणों को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया। तेग बहादुर के पास जाकर उन्होंने अपनी रक्षा की मांग की। तेग बहादुर ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ इस देश में धर्मांतरण नहीं हो सकता। गुरुओं के शहादत का इससे बड़ा इतिहास दुनिया के किसी किताब में नहीं लिखा है। और उन्होंने औरंगजेब के सामने जाकर कहा कि तुम्हें धर्मांतरण कराना है, कमजोर लोगों को धर्मांतरण मत कराओ, मेरा धर्मांतरण करो। मगर औरंगजेब की हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी कि गुरुजी का धर्मांतरण कर सके और इसलिए क्रोधित होकर दिल्ली के चांदनी चौक में उनकी शीश काटकर अलग कर दिया। मगर ये बलिदान पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि धर्म की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता। और गुरुजी ने उसका अनुसरण किया और आज उनको हम 350वीं शहादत दिवस में श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं। ऐसे ही शहीदों की वजह से ये हिंदुस्तान मजबूत बना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके आज जो संरचना हिंदुस्तान में है वो इतनी जड़ें इतनी मजबूत है कि सैकड़ों हजारों साल से जुड़ी हुई है। आज इस अवसर पे हम सबने अपनी शुभकामनाएं। नमस्ते, नमस्ते राजनांदगांव, नमस्ते छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत माता की। मैं डॉक्टर नेहा गुप्ता, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, छत्तीसगढ़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, दुबई बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और आज गुरु जी संगत सोसाइटी ने मुझे इनवाइट किया था कि मैम हम बनाने जा रहे हैं रिकॉर्ड, और काउंटिंग भी इन्होंने डाटा दिया। सबसे पहले इनको छत्तीसगढ़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंटर करना पड़ता है, देन स्टेज बाय स्टेज ये जाते हैं। आज इनको यूएसए और लंदन मिला है। ये इनके प्रोसीजर में थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे ही कोरियर आता है, 3 एड्रेस में आता है कोरियर। एक मेरे एड्रेस में आता है क्योंकि मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और 2 इनके जो लोगों को दिया जाता है एड्रेस, उनके एड्रेस में आता है। और देन ये पुलिस वेरिफिकेशन के थ्रू जाता है। पुलिस वाले साइन करते हैं कि हाँ इतने लोग थे काउंटिंग में, और न्यूज़पेपर में भी डलता है, तब जाके कि वेबसाइट में डलता है। और ये वेबसाइट का मैं आपको भेज दूंगी लिंक सारे मीडिया वालों को, कि वो लिंक चेक कर लें। इसमें आपका पूरे सर्टिफिकेट्स में जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आप उसकी फोटो लेंगे तो उसमें जितने भी मिनिस्ट्री है सब उसमें इनपैनल्ड है। मिनिस्ट्री के थ्रू ये इनपैनल्ड होता है। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, सर्टिफिकेट नंबर भी है, जो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन और समाज के 3 गवाह, और ये हमारी कोर कमेटी है। सुरजन जी गायत्री स्कूल के चेयरपर्सन है, और ये प्रियंक जी हैं, ये कोर कमेटी के हैं। हमारे 10 कोर कमेटी ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में। मैं उनकी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ, बट कुछ कारणवश उन लोग नहीं आ पाए, और ये बहुत अच्छा आयोजन रहा। और मैं गौरव करती हूँ कि मैं राजनांदगांव से हूँ, और राजनांदगांव वालों ने इतना अच्छा आयोजन किया, और मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं आकर यहाँ दूर राजनांदगांव की बेटी को इन्होंने बहुत ऊपर मान दिया। मैं सारे सिख समाज को धन्यवाद करती हूँ। वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अंकित इन्होंने 5000 प्लस कहा था। इन्होंने मुझे डाटा दिया था, 4 स्कूल का डाटा दिया था। बाकी डाटा के बारे में बताएंगे सर। अभी 3000 स्कूलों का हमारे पास, स्कूलों का 3000 बच्चे हैं। बाकी 200 करके ऐसा करके 3500 का है। बाकी हमने जो अभी इससे ड्रोन से जो लिया है उसको एआई में डाल के काउंटिंग होगी। लगभग ऐसा लग रहा है कि 7000 के आसपास आना चाहिए। ये 5000 प्लस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज 8 नवंबर दिन शनिवार दिग्विजय स्टेडियम की महान पावन धरा संस्कारधानी राजनांदगांव से एक बहुत बड़ा उपराला हुआ गुरु दी संगत वेलफेयर सोसाइटी राजनांदगांव द्वारा, जिसमें 350 साल गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को मुख्य रखते हुए जो आने वाली 25 नवंबर को होने वाला है निर्धारित है। और उसी के तत्वाधान में, उसी को मुख्य रखते हुए उनकी लासामी शहादत जो
दिल्ली चांदनी चौक में हुई थी आज से 350 साल पहले। उसी के उपलक्ष्य में जो है ये आयोजन किया गया और इस आयोजन में समूह संगत सर्वधर्म, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सिख धर्म के ही अनुयायी यहाँ पर उपस्थित थे। स्कूलों के सभी आसपास स्कूलों के बच्चे, आपके राजनांदगांव, डूंगरगढ़, देवरी, बाग नदी, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, यहाँ की संगत भी आई हुई थी, जिनका भरपूर सहयोग मिला। और आज जो है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी हमने अप्लाई किया, गिनीज बुक के लिए भी किया। 3000 तो हमारे बच्चे ही थे जो काउंटिंग हुए हैं अभी तक और ड्रोन के द्वारा, और हमारी काउंटिंग में जो है ये संख्या 8000 के लगभग जाने वाली है और ये बहुत ही सफल आयोजन रहा। सभी मीडिया, आप सब साथियों का भी धन्यवाद, पुलिस प्रशासन का भी, और सारे जो हैं इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रमन सिंह जी उपस्थित थे, आप एबिस से अपने बहादुर अली जी थे और आल संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दिल बाग बाग हो रहा है आज संगत ਨੂੰ एकरूपता देख के, एक केसरी, बहुत खुशी हो रही है जिन्होंने बाणी लोटन में नानक को नारायण ने चीता, जैसे जलते बुध बुधा। अगले इतवार 16 नवंबर को रात को 7 बजे से 11 बजे तक डॉक्टर पुष्पराज बाफना, पद्मश्री डॉक्टर पुष्पराज बाफना जी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। उनका धन्यवाद जी आया हम कहते हैं। डॉक्टर साहब